सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग पैंट की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पैंट का मेजरमेंट देखकर इसे समझ लेते हैं। पैंट में दोस्तों जो लेंथ का मेजरमेंट है वो 41 इंच है। वेस्ट मीन्स कमर का मेजरमेंट 36 इंच है। हिप मीन्स सीट का मेजरमेंट 41 इंच है। थाई मीन्स जांग का मेजरमेंट 25.5 इंच है। नी मीन्स घुटने का मेजरमेंट 18.5 इंच है। और बॉटम मीन्स मोरी का मेजरमेंट 16 इंच है। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की पैंट की कटिंग किस तरह से की जाएगी आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि अंत तक देखने पर ही आपके कटिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की पैंट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 120 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है और इसे उल्टा करते हुए जमा लिया है, क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपके पैंट का कमर का मेजरमेंट 35 इंच से ज़्यादा हो तो आप फ्रंट की मार्किंग ऊपर से स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी पैंट का कमर का मेजरमेंट 36 इंच है, तो हम इसकी मार्किंग ऊपर से ही करेंगे। चलिए समझ लेते हैं हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सीधा एक स्केल ले लीजिए और इसे यहाँ पर करीब 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक मार्किंग कर दीजिए। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का मेजरमेंट आपने देखा होगा 41 इंच था। 1.5 इंच का हमारा ऊपर से बेल्ट फिट होगा, तो आप 1.25 इंच टेप को इस तरह से ऊपर रखिए मार्किंग से, और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आप 41.5 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दीजिए। 41 इंच हमारा लेंथ का एक्चुअल मेजरमेंट और हाफ इंच मार्जिन। तो इस तरह से हम यहाँ पर 41.5 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे, और 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम 44 इंच पे बॉटम फोल्डिंग मार्जिन के लिए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों लटक की मार्किंग करना है। तो लटक की मार्किंग हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो जो हमने मार्किंग की ऊपर, वहाँ से हम हिप का 1/4 करके आधा इंच कम कर लेंगे। तो हिप का मेजरमेंट था 41 इंच, जिसका 1/4 हो जाएगा 10.25 इंच, और आधा इंच हम कम करके 9.25 इंच पर लटक के लिए मार्किंग कर देंगे। ये देखिए 1/4 तो 10.25 और आधा इंच कम करके हम 9.25 इंच पे यहाँ पर लटक के लिए मार्किंग कर देंगे। दोस्तों जब बेल्ट फिट हो जाएगा तो हमारी जो आप देख लेते हैं कि जो लटक का एक्चुअल मेजरमेंट हो जाएगा बेल्ट फिट होने के बाद वो 11 इंच है, जो इस मेजरमेंट की पैंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर हम घुटने के लिए मार्किंग करेंगे। तो घुटने की मार्किंग करने के लिए यहाँ से आप यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस मेजर कर ले। 30.5 इंच आ रहा है, हाफ कर ले 15.25 इंच, और 5 इंच माइनस करके आप 10.25 इंच पे घुटने के लिए मार्किंग कर दीजिए। सेम एज इट इज़ आपको कुछ दूरी पर एक और मार्किंग करना है। तो 11 इंच पे तो आप लटक के लिए मार्किंग करें, और 41.5 इंच पे लेंथ के लिए, और 44 इंच पे आप बॉटम फिटिंग मार्जिन के लिए, इस तरह से। और लटक से आप घुटने तक की बीच की डिस्टेंस मेजर कर ले, हमने कितनी दूरी पे किया है। तो हमने 10.25 इंच पे घुटने के लिए मार्किंग की है, तो यहाँ से भी आप 10.25 इंच पे घुटने के लिए मार्किंग कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद आप सीधा स्केल लीजिए और इन दो मार्किंगों को आप मिलाते हुए इस फ्रंट पे मार्किंग कर लीजिए। तो चलिए सीधा स्केल लीजिए और इस तरह से इन मार्किंगों को मिलाइए और फ्रंट पे मार्किंग कर लीजिए। ये हमारी जांघ की मार्किंग हमने करी है। इसके बाद ये घुटने के लिए, और ये लंबाई के लिए, और नीचे वाली बॉटम फोल्डिंग मार्जिन के लिए। इसके बाद दोस्तों हम समझने वाले हैं कि जांघ की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि जांघ का मेजरमेंट है 25.5 इंच। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि 25.5 इंच की मार्किंग हम किस तरह से करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, जांघ का मेजरमेंट है 25.5 इंच। तो आप कोर के पास से एक मार्किंग कर लीजिए, बिल्कुल कोर के पास इस तरह से एक मार्किंग कर ले, और 25.5 इंच का हाफ कर ले आप। तो दोस्तों 25.5 इंच का हाफ करने पाएगा 13.25 इंच। तो आप इस तरह से 13.25 इंच टेप की मदद से मेजर करते हुए जांघ के लिए मार्किंग कर दीजिए, और 2.25 इंच अंदर एक मार्किंग कर दीजिए इस तरह से। अब सेंटर मार्किंग करने के लिए आप इस 13.25 इंच का हाफ करिए। तो 13.25 इंच का हाफ करने पर आ जाएगा 6.25 इंच और 1 सूत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने 6.25 इंच और 1 सूत पेंट की सेंटर मार्किंग के लिए निकाला है। तो सेम इसी तरीके से हम घुटने की मार्किंग पर भी और लंबाई की मार्किंग पर भी हम 6.25 इंच और 1 सूत पर मार्किंग करने वाले। तो इस तरह से आप कोर के पास से एक मार्किंग कर दीजिए, और 6.25 इंच और 1 सूत, ये देखिए हमने जांघ के पास से मेज़र कर लेते हैं। 6.25 इंच और 1 सूत इसी तरीके से हम घुटने पर भी मार्किंग कर लेंगे, और मोरी पर भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी सेंटर मार्किंग हमने कर ली है। अब इस सेंटर मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें। इसके बाद दोस्तों हम समझने वाले हैं कि घुटने के लिए और मोरी के लिए हम मार्किंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स आपके नहीं रहे और आप आसानी से पेंट की कटिंग करना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, घुटने का जो मेज़रमेंट था 18.5 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच। अब सेंटर मार्किंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम 9.25 इंच का हमें अगेन हाफ करना है, तो आ जाएगा 4.5 इंच और 1 सूत आप सेंटर मार्किंग पर रख लीजिए और फिर 9.25 इंच का आप इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। मोरी का मेजरमेंट 16 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 8 इंच और अगेन हाफ करने पे आ जाएगा 4 इंच। तो आप 4 इंच सेंटर पे मार्किंग पर रखिए और 8 इंच पे आप इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने 8 इंच पे मार्किंग कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने सेंटर मार्किंग का यूज़ करते हुए घुटने की और मोरी की मार्किंग कर दी। अब हम राउंड स्केल का यूज़ करेंगे और इस तरह से यहाँ पर घुटने तक हम राउंड शेप में मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से ही आपको करना है हमेशा। तो आप राउंड स्केल लीजिए और जांघ से लेकर घुटने तक की मार्किंग को आप राउंड स्केल में कर दीजिए। इसके बाद आप सीधा स्केल लीजिए और सीधे स्केल की मदद से घुटने से मोरी तक की मार्किंग को आप मिला लीजिए। इस तरह से आप मिलाने के बाद इसे मार्किंग कर दीजिए और मोरी के पास से आपको हल्का सा तिरछा करते हुए मार्किंग करना है। सेम इसी तरह आप राउंड स्केल लीजिए और दूसरी तरफ भी मार्किंग कर दीजिए। राउंड शेप में आपको जांघ से लेकर घुटने तक मार्किंग करना और फिर सीधा स्केल ले लेना और सीधे स्केल की मदद से आपको घुटने से लेकर मोरी तक की मार्किंग को मिलाते हुए मार्किंग करना है। अब चलिए दोस्तों, नीचे की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर की मार्किंग हमें किस तरह से करना है ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों, जो हमने 1.25 इंच अंदर फ्लाई के लिए जो मार्किंग की थी उसे हम सीधा ना बढ़ाते हुए, देखिए इस तरह से सीधा ना बढ़ाते हुए हम करीब आधा इंच स्केल को अंदर करते हुए इस मार्किंग को ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम फ्लाई में शेप देते हुए मार्किंग करेंगे और करीब 2.25 इंच ऊपर हम यहाँ पर फ्लाई के लिए कट लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट नोट कर लेंगे जो 36 इंच था। अब कमर की मार्किंग करने के लिए आप इस 36 इंच का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच और 0.25 इंच हमें फ्रंट में मार्जिन लेना होती है, सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम 9.10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे कमर के लिए। अब राउंड स्केल की मदद से यहाँ पर हम इस दोनों मार्किंग को, जो जांघ पे हमने मार्किंग की है और ऊपर जो 9.10 इंच पे मार्किंग की है, उसे मिलाते हुए हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्रॉस पॉकेट के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बेल्ट के लिए शेप दे देते हैं। तो करीब 1/4 इंच आप ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लिए और यहाँ से आप आधा इंच डाउन करते हुए, जिससे हमारी जो फ्लाई की लेंथ है वो कम हो जाएगी, जो आज का पैटर्न चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप 2 इंच पे क्रॉस पॉकेट के लिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिए और नीचे से आपको करीब 7 इंच पे, ये देखिए 7 इंच पे यहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इसे मिला लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। कटिंग आपको बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करना है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया कि हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है, तो हम फ्रंट की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रंट कटिंग होने के बाद दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम फ्रंट का यूज़ करते हुए बैक की कटिंग करेंगे, जो बहुत ही आसान है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि आपको कटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट को बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। तो इस तरह से जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्लाई के लिए और क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ पर कट लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट के लिए और फ्लाई के लिए कट लगा देंगे। इसके बाद हम बैक की कटिंग समझने वाले हैं किस तरह से करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए जमा लेंगे। अब इस कपड़े की मदद से हम किस तरह से बैक की कटिंग करेंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो हमने फ्रंट की कटिंग करके रखी है, तो मार्किंग वाले फ्रंट को आप यहाँ पर बैक के कपड़े पर इस तरह से जमा लें
अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैग को नॉर्मली जो हम फिटिंग पेंट में जो बैग को चौड़ाई रखते हैं वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं फ्रेंड्स, बट यहाँ पर हम 36 इंच कमर होने के कारण 2.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बैग को कटिंग करने वाले। तो देखिए यहाँ पर हमने 2.25 इंच अंदर फ्रंट को जमा लिया इस तरह से, और इस तरह से जमाने के बाद हम इसकी मार्किंग किस तरह से करेंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप सीधा स्केल लीजिए और जो जांग घुटने की और लंबाई की मार्किंग है उसे बैग के कपड़े पर आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। तो जांग की मार्किंग को तो आपको करीब 5 इंच डाउन करते हुए आगे बढ़ाना है, और घुटने की और मोरी की मार्किंग को एज इट इज़ आपको बैग के कपड़े पर कर लेना है। इसके बाद चलिए दोस्तों हमें आगे की मार्किंग किस तरह से करना है हम आपको समझा देते हैं। तो जांग के पास से तो आपको 2.25 इंच मार्किंग करना है, घुटने के पास से आपको 2.25 इंच दूर मार्किंग करना है, और मोरी की मार्किंग के पास से आपको 1.5 इंच दूर मार्किंग करना है। इसके बाद दोस्तों राउंड स्केल लीजिए, जिस तरह से हमने फ्रंट में मार्किंग की थी राउंड स्केल की मदद से आप जांग से लेकर घुटने तक की मार्किंग को कर लीजिए, और फिर सीधा स्केल लीजिए और इस मार्किंग को नीचे मोरी तक आप बढ़ा लीजिए। इसके बाद हम समझने वाले दोस्तों कि ऊपर की मार्किंग हमें किस तरह से करना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से हमें मार्किंग करना है। तो जब भी दोस्तों आप फिटिंग पेंट की कटिंग करें तो आप पॉकेट के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा बैग को कर लीजिए, क्योंकि हमें 1 इंच के नीचे बैग में प्लेट बनाना होती है पॉकेट बनाते वक्त। तो इस तरह से आप 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए बैग के कपड़े को, और ऊपर से आपको करीब 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच आपको बैग को बढ़ा लेना है। ऐसा करने से दोस्तों जो आपकी बैग की फिटिंग है, पेंट की फिटिंग है, बहुत ही जोरदार होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बैग को 1.5 इंच ऊपर करते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 1/4 तो हो गया है आपका 9 इंच, 36 का 1/4 तो 9 इंच, और हमें बैक में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1 इंच तो प्लेट के लिए और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम इस तरह से 10.5 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दी। हिप का मेजरमेंट दोस्तों हमारा 41 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आएगा 10.25 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए, हमेशा में 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं 1/4 से, तो 11.25 इंच पे यहाँ पर हम हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हिप और कमर की मार्किंग कर ली है, और अब इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए हम सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मार्किंग करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि हम इसी मार्किंग पे हम सिलाई लगाएंगे स्टिचिंग करते वक्त। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से शेप दीजिए कि हम इस तरह से हम सिलाई लगा पाए। ये देखिए अब हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर कटिंग करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर की कमर बढ़ जाए तो हम उसे खोलकर कमर को बढ़ा सकें। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग के लिए भी मार्किंग कर ली है, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और इस तरह से यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्किंग करते हुए हमने बैक की मार्किंग कंप्लीट की है। तो चलिए इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बैक की कटिंग कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए। डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी हम प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से फिटिंग पेंट की कटिंग की जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द से जल्द हम आपके लिए पेंट मेजरमेंट का वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।